दिनेश पी भोसले के लिए कोई भी फिल्म मनोरंजन से कहीं ज्यादा सामाजिक मुद्दों को उठाने का मंच होती है। प्रख्यात लेखक डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल की ढोली पर केंद्रित कहानी में भी उन्हें एक बड़ा सामाजिक विषय नजर आया, इसलिए वे खुशी खुशी ढोली फिल्म के डायरेक्टर बन गए और फिल्म को दिला दिया राष्ट्रीय पुरस्कार। हमने डायरेक्टर दिनेश पी भोसले से विस्तृत बातचीत की और जानी ढोली फिल्म से जुड़ी बहुत सारी बातें। तो मैं सबसे पहले जो ढोली को जो नेशनल अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ है उस पे आप क्या प्रतिक्रिया होगी सर आपकी? सबसे पहले हम लोग जब फिल्म बना रहे थे ना, हमारा ये मकसद ही था कि नेशनल अवार्ड ऐसा नहीं है जी, बेस्ट फिल्म बनाए जो कि कभी उसको एक तो ऑडियंस को भी हो जी, अच्छा लगे, एंड देन हम लोग जो अभी तक हम हासिल नहीं कर पाए, जैसे आपने बोला, जैसे हम जी, फेस्टिवल में ये फिल्म घुमाएंगे हाँ ऑल जी, ओवर इंडिया, अब्रॉड, जी, और बाद में नेशनल तो एक टारगेट था ही, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम लोग नेशनल के लिए बहुत सक्सेसफुली इसको जी, कोशिश करेंगे ताकि ये मिले करके। जी, तो उस हिसाब से ही हमारा प्लानिंग था डे वन से। जी, तो मिला तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये मालूम नहीं था कि वहाँ पे पहले कभी किसी को नेशनल अवार्ड मिला नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद पता चला, और ये था कि अगर नेशनल अवार्ड मिले तो बाद में भी ये फिल्म को देख के और लोग भी बहुत कोशिश करेंगे कि उस तरह की फिल्म बना के और इससे ज्यादा कामयाबी हासिल करें। सर जैसे ढोली है, जो ढोली का सब्जेक्ट जब आपके पास आया होगा तो हम्म जो ढोली है यानी जो ढोल वादक हैं, ढोली जैसे सब जगह, लेकिन हम्म यहाँ के विषय में आपको क्या ऐसा कैची लगा? नहीं, एक्चुअली हुआ ऐसे कि यहाँ पे हमारे एक दोस्त है जो देहरादून से है। जी, तो हम लोग, हमारे वो फिल्म में एक काम किया था, मैंने पहले एक फिल्म की एनिमी करके, एनिमी प्रॉपर्टी के ऊपर, जी, तो उसमें वो थे, तो उन्होंने फिल्म बनाने का एक बार मुझे ऐसे जिक्र किया कि अरे हम लोग ना देहरादून में एक उत्तराखंड में हाँ जी, ढोली फिल्म उत्तराखंड लैंग्वेज में, जी, गढ़वाली लैंग्वेज में फिल्म करेंगे। तो मैं बोला ओके चल करेंगे। तो उनके ध्यान में उनको किसी ने सजेस्ट किया था, डॉक्टर हटवाल जी की जो नाटक है जी, उसका एक सजेशन उनको वहां से किसी ने किया था। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जी, ढोली के ऊपर, और वो हाँ जी, नाटक है जो हम वो हिंदी में मीन्स फिल्म के इसमें रूपांतर कर सकते हैं। तो मुझे ढोली क्या है कुछ मालूम नहीं था, ढोल बजाने वाला जी, और उसका क्या बैकग्राउंड रहता है, क्या ये रहते हैं अलग अलग, वो कुछ मालूम नहीं। जब ये नाटक पढ़ा तो बाद में मैंने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद में जब उत्तराखंड आया तो वहाँ डॉक्टर हटवाल जी ने पर्सनली हम दोनों बात किए। बाद में मैं वहाँ पे प्रेम हिंदवाल जी करके है जो जी, ढोल वादक भी है, बहुत अच्छा हमारे फ्रेंड भी है बने वो, जी, उनसे भी बहुत कुछ हमें पता चला। और एक बार ऑडिशन होने के बाद जब तय हुआ कि ये फिल्म कहाँ शूट करनी है, तो हम लोकेशन देखने गए, तो वहाँ पे दो चार ढोल बजाने वाले में जी, उनसे बहुत कुछ मिला, पता जी, चला। जन सुरक्षा रावत जी मिले तो उनसे भी, और ऐसा करके वो ढोली का जो बैकग्राउंड जो है जी। वो पूरी तरह से पता चला। सर आपको एक ये फ़िल्म के अलावा कोई एक ऐसा भी लगता है कि एक मतलब एक सामाजिक भी एक बहुत बड़ा एक विषय है ये, इसमें लेकिन यही एक तो मेन जी, है जो आपने बताया ना, जी, यही तो है कि जी, ये बहुत बड़ा इशू था जो लोगों में ऊपर के आना था, जो जी, इन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा था जी, वो ये मुझे बहुत ये हो गया, और इसलिए मैंने सोचा कि ये फिल्म लानी है। जी, और जब ये फिल्म कलकत्ता में वगैरह दिखाए ना, तो वहां पे भी लोगों को एकदम सरप्राइज हो गया कि ऐसा भी होता है करके। जी, जी, जी। सर अब जो शूटिंग जब आपने की होगी तो उस दौरान के कोई ऐसे कोई यादगार आपके संस्मरण? शूटिंग में क्या हुआ था, हम लोग जब शूटिंग करने जा रहे तो लोकेशन हमने जब देखा पहले तो जी, नाल करके गांव है वो उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में, जी, जी, पर वो क्या हो गया उसके बीच में, वहां पे थोड़ा सा कुछ मिट्टी का ये जो होता है, थोड़ा सा जी, नदी के किनारे से और थोड़ा हाँ जी, ये बह जाती है ना रह जमीन, जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वैसा हो गया था। तो उसके हमने मालूम नहीं था, पर वहाँ के लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे शूट मत करो। जी, उसके बाद अलग अलग जगह ढूंढने लगे, जो हमें चाहिए लोकेशन वैसे मिल नहीं रहे थे। जी, पर यहाँ पे हमें जो चाहिए वैसी लोकेशन थी। पर जी, दूसरी जगह पे जो है ना, वहाँ पे सब रहने का वगैरह बहुत अच्छा ये था, हाँ जी, सुविधा थी, पर यहाँ वैसे थे नहीं। जी, जी, फिर भी हमने लास्ट मोमेंट पे, मीन शूटिंग को 5 दिन था तभी वापस डिसीजन किया कि वही नायर गांव में ही करेंगे, क्योंकि वो जो लोकेशन है जी, वो बहुत ये कथा को एकदम जो चाहिए वैसा था। हाँ, और तो वहां पे क्या हुआ, जी, गांव में लोगों को कभी मालूम नहीं था शूटिंग क्या था कैसा था। हाँ जी, हम लोगों को मालूम, हम लोग बाहर से 4 लोग आए थे,
जी 6 लोग कैमरा वाले जी और वो, जिनको हमें पहाड़ का कुछ मालूम नहीं था। जी जी तो इनिशियली 2-4 दिन हम लोगों को बहुत तकलीफ हुआ चढ़ने के जी लिए, जी क्योंकि हर दिन कैमरा लेके ऊपर जाना पड़ता था। हाँ जी तो बाद में हम लोग भी उसको यूज टू हो गए, क्योंकि वो क्या था, नैरो लेन्स थे और जी डीप वैली नीचे थी। जी जी तो हम पहले इनिशियली 7-8 दिन ऐसे पकड़ पकड़ के चल रहे थे। जी बाद में उन लोगों के जैसे हम भागने लगे। जी अरे पर बहुत लोग बढ़िया बहुत अच्छे थे। सर। सर आपने जैसे एक मतलब बाहर की नज़र से आपने जैसे देखा हो, मतलब अगर मैं समीक्षा के तौर पे आपसे जानना चाहूँ कि आपको क्या मजबूत और क्या कमजोर पॉइंट लगे हैं हमारे लोगों के? अभी अभी जितने भी, अभी हमने 24 में शूट किया था, अभी क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, पर बेसिक क्या हो रहा है वहाँ पे, जी जैसे इंटीरियर में हम अभी एक हमें जरूरत है करके हम यहाँ इंटीरियर इतना लंबा आए थे ना, तो वहां जाने का जो रास्ता है ना, जी वो बहुत नैरो है। जी हाँ ये जी बहुत हम लोगों को तकलीफ हुई। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ये इंटीरियर्स जो है वहाँ पे लोकेशंस पे कोई रहने का ठीक से ये नहीं था, सुविधा नहीं थी। जी जी वो तो हो नहीं सकती, इतनी इंटीरियर में कौन आ सकता है। दूसरी बात, अगर मुझे लगता है कि कलाकार तो बहुत बढ़िया है जी देहरादून में, जो आर्टिस्ट है ना, एक्टर्स, हाँ वो जी बहुत अच्छे हैं, जी बहुत अच्छे, सब अच्छे हैं। मतलब सिर्फ उनको ये मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। जी दूसरा क्या होता है कि आर्टिस्ट जो है ना, उनको आपको उनसे काम करवा के लेना चाहिए। जी और दूसरा क्या है कि वहाँ पे बाकी सुविधा, जैसे हम लोगों को शूट करना है तो कैमरा वगैरह सब वहां पे आ नहीं सकते हैं टाइम भी, क्योंकि कैमरा परचेस करना बहुत महंगा है। जी जी तो एक कैमरा वगैरह हम लोगों को दिल्ली से लाना पड़ा, जी जी हाँ जी लाइट्स वगैरह हम लोगों को हरियाणा से लानी पड़े। जी 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 बाकी सुविधा बहुत अच्छे, जैसे कि उनका जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो हाँ जी जहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ता है, जी जी वो तो बढ़िया काम करते हैं लोग, बहुत काम अच्छा, हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जी जी और वहां पे भी जहाँ पे हमने शूट करे, तो वहां पे कुछ लोकेशन पे हमें शूट करना, तो वहाँ के जो डीएम साहब वगैरह, उन्होंने हमें बहुत मदद किया था, जी जी उत्तराकाशी के। और सर जैसे जो मेन किरदार हैं ये जो मोहित, तो वो उनका क्या चीज आपको ठीक लगी? मोहित, हमने जब ऑडिशन लिया ना, तो एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास फर्स्ट इसमें 4-5 लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया था। बस धीरे 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 करके करके पता हमें ये हुआ कि मोहित ही उसको बहुत सूट था, क्योंकि उसका लुक्स हाँ जी हाँ प्लस एंड उसका हाइट, ये सब, एंड प्लस उसका एक्टिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी थी, जी और सीखने की उसको बहुत इच्छा थी, क्योंकि जी उसको ढोल सीखना था। हाँ जी और वो ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो भी हम बोले वैसा करे, कि जी हमने उसको जी ढोल बजाने को सीखना था। तो उसको 15-20 दिन हमने जी रोज शाम को वहां पे बेचते थे। जी जी दून यूनिवर्सिटी का एक हॉल था, जहाँ पे दून यूनिवर्सिटी हाँ के जी जो जी ये है अथॉरिटी, उन्होंने हमें फ्री में ही दिया। वहाँ पे तब वो जी राकेश भट्ट हाँ जी जिन्होंने, और एक दूसरे का नाम नहीं याद आया मुझे, जी दोनों ने हमें मदद बहुत की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो प्रेम जी, जी जो प्रेम जी हिंदू। रोज यहाँ पे आके उनको सिखाते। सर ये कब तक रिलीज होने की रहेगी, हम लोग कब तक देख पाएंगे इस फिल्म को? अभी क्या हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं नेशनल्स का, जी फंक्शन का। जी जैसे नेशनल का फंक्शन होता है ना, हम लोग आने वाले हैं वहाँ पे उत्तराखंड में। हो अच्छा जाए, और एक 1.5-2 महीने में होना बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर।